दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सॉ एक्स, जो कि सो फ्रेंचाइजी की 10वीं इंस्टॉलमेंट है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्लैशर मूवी है जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें जॉन क्रेमर नाम का एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि अपना CT स्कैन करा रहा होता है एंड देन वो एक कैंसर सपोर्ट मीटिंग भी अटेंड कर रहा होता है। हमें वहाँ पता चलता है कि जॉन को ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि ब्रेन का कैंसर है और उनकी जिंदगी के गिने चुने दिन ही बचे हैं। अब इसी ग्रुप में जॉन की मुलाकात हेनरी कैपलर नाम के बंदे से होती है जिसे स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। अब अस्पताल के अंदर जॉन क्रेमर एक लड़के को देखता है जो किसी पेशेंट का सामान चुरा रहा था और फिर जॉन इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो इसे अपनी ट्रैप में फंसाकर मारेगा। लेकिन वो लड़का जॉन को देखकर चीज़ों को नहीं चुराता और वहाँ से चला जाता है, इसलिए जॉन उसे छोड़ देता है। 4 महीने बीत जाते हैं और बेघर जॉन एक कॉफ़ी शॉप में बैठा है, अपनी आखिरी प्रॉपर्टी पर साइन करने ही वाला होता है। तभी उसकी मुलाकात हेनरी केस्लर से होती है जिसे स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, लेकिन वो बिल्कुल हेल्थी लग रहा था। वो जॉन को बताता है कि उसने नॉर्वेजियन डॉक्टर द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया है। वो जॉन को भी अपना इलाज कराने को कहता है और जॉन भी मान जाता है। और फिर इंटरनेट पर जॉन को पेडरसन की बेटी डॉ सेसिलिया पेडरसन की वेबसाइट मिली जो अपने पिता के काम को जारी रख रही है और दावा करती है कि भ्रष्ट दवा कंपनियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं और उसे मजबूरी में अपना काम छुप कर करना पड़ रहा है। और फिर सेसिलिया जॉन को सर्जरी के लिए मैक्सिको सिटी में अपने क्लिनिक में बुलाती है और फिर जॉन मैक्सिको पहुंचता है और यहाँ पर जॉन को पिक करने के लिए ड्राइवर डिएगो आया था। वो जॉन को बैठाकर अपने साथ ले जाता है और शहर दिखाता है। तभी कुछ लोग नकाब पहन कर आते हैं और जॉन को अपनी वैन में बैठाकर सिसिलिया के पास ले जाते हैं। वहां पर जॉन को गैब्रिएला नाम की एक लड़की मिलती है जो कि दावा करती है कि वो इस ट्रीटमेंट की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। फिर सिसिलिया जॉन को बताती है कि उसे अपना क्लिनिक सीक्रेटली चलाना पड़ता है ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चल जाए। इसके बाद जॉन डॉक्टर सिसिलिया की टीम से मिलता है जिसमें टोटल 3 लोग होते हैं, नर्स वेलेंटीना, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मार्टियो और सर्जन डॉक्टर कॉर्टेज। जॉन यहाँ पर कार्लोस नाम के बच्चे से मिलता है जिसके पिता इस क्लिनिक के केयरटेकर होते हैं। अपनी सर्जरी से पहले जॉन पार्कर सीयर्स से बात करता है जिसका हाल ही में इसी तरह का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। ये सब देखने के बाद जॉन भी अपने ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सेसिलिया और उसकी टीम जॉन की सर्जरी करती है और वो जब जागता है तो देखता है कि सेसिलिया उसे बधाई दे रही है और उसे बता रही है कि सर्जरी सफल रही। वो उसे उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी दिखाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और उसे एक नई जिंदगी मिल चुकी है। वह सबके लिए वाइन लेकर आता है। आकर वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, उसके साथ तो स्कैम हो चुका है। टैक्सी ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक सब फेक था। यहाँ तक उसकी सर्जरी जो कि गई थी वो भी फेक थी और उसकी ब्लड रिपोर्ट भी फेक थी। सब लोगों ने मिलकर जॉन को बेवकूफ़ बनाया और फेक ट्रीटमेंट के नाम पर जॉन से बहुत सारे पैसे ले लिए। उसके बाद जॉन सबसे बदला लेने की ठानता है। फिर जॉन सबसे पहले डिएगो को किडनैप करता है जो कि फेक टैक्सी ड्राइवर बना था। डिएगो का ट्रैप कुछ ऐसा था कि उसके दोनों हाथों में एक्सप्लोसिव को सिल दिया गया था और उसे इन एक्सप्लोसिव को समय रहते ही हटाना था। ऐसा करने के लिए उसे खुद के हाथों को ही काटना पड़ेगा। हम उसके हाथों में एक ब्लेड भी देखते हैं। डिएगो उस ब्लेड से अपने हाथों को काटकर इस ट्रैप को सरवाइव कर लेता है और जॉन को सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि कौन कौन इस स्कैम में शामिल है। फिर जॉन किसी डिटेक्टिव को कॉल करता है जिससे जॉन लोगों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है। फिर जॉन अमेंडा की मदद से सारे लोगों को किडनैप कर लेता है जो लोग इस स्कैम में शामिल थे। अमेंडा जॉन की स्टूडेंट थी। ये लोग जब होश में आते हैं तो ये सब लोग अपने आप को जिगसॉ के ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं।
अब पहली बारी वैलेंटीना की थी, जो फेक नर्स बनी हुई थी। उसका ट्रैप कुछ ऐसा होता है, उसे एक वायर के बने हुए सॉ से अपनी टांग को काटकर अपने बोन मैरो से एक जार को भरना था। उसके बाद उसको एक चाबी मिलती जिससे वो अपने आप को आज़ाद कर पाती, लेकिन समय रहते वो ऐसा नहीं कर पाती है और वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सिसिलिया वैलेंटीना की अंतरियों को इस्तेमाल कर अपने फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर अमेंडा आ जाती है और वो सिसिलिया को रोक लेती है। फिर कहानी में आगे पार्कर की एंट्री होती है, जो जॉन को क्लिनिक पर मिला था। इसके साथ भी इन लोगों ने स्कैम किया था और ये अपना पैसा वापस लेने के लिए आया था, लेकिन अमांडा उसे बेहोश कर देती है और जब वो जागता है तो जॉन उससे कहता है, तुम मेरे साथ बैठकर ये गेम एंजॉय करो। अब अगली बारी मटेओ की थी, जिसे अपने सर में ड्रिल कर अपने ब्रेन के टुकड़ों से एक चाबी को निकालना था, लेकिन वो भी समय रहते ऐसा नहीं कर पाता और एक मास्क जैसी चीज उसके चेहरे से चिपक कर उसके मुंह को जलाकर मार देती है। ये मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। अब अगली बारी गैब्रिएला की थी, जिसका ट्रैप कुछ ऐसा था, उसे अपने हाथ और पैर दोनों को तोड़कर जंजीरों से छुटकारा पाना था, लेकिन ये आसान नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी गैब्रिएला उस दर्द को सहते हुए इस जंजीरों से छुटकारा पा लेती है और बच जाती है। फिर जॉन उसे अस्पताल ले जाने के लिए भी कहता है। इतने ही अमांडा उसे अस्पताल लेकर जाने लगती है, तभी पीछे से पार्कर आ जाता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि पार्कर भी इस स्कैम में शामिल है। वह पहले से ही इसमें मिला हुआ था और सिसिलिया उसकी गर्लफ्रेंड भी है। फिर सिसिलिया कहती है कि मैंने ही पार्कर को यहाँ पर बुलाया है। उसको पता था कि जॉन क्रेमर ही जिगसॉ है, वो जॉन को उसी के ट्रैप में मारना चाहती थी। फिर सिसिलिया जॉन और अमेंडा को चैन में बांध देती है और फिर वो बच्चा जो क्लिनिक के बाहर था वह भी वहां पर आ जाता है और सिसिलिया उसको भी पकड़कर ले आती है और उसको जॉन के साथ ट्रैप में बांध देती है। ये ट्रैप कुछ ऐसा था कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता था। फिर जॉन के मुंह में ऊपर से बहुत ज्यादा खून गिरने लगता है और वो बच्चे बचाने के लिए अपनी तरफ को खून गिराने लगता है, लेकिन बच्चा भी ऐसा ही करता है। वो जॉन को बचाने के लिए अपनी तरफ को खून को गिराने लगता है। यह सब सिसिलिया और पार्कर ऊपर रूम में बैठकर देख रहे थे, जहां से सब कंट्रोल होता है। फिर सिसिलिया वहां पर देखती है कि उसका पैसों वाला बैग गायब है और फिर जब वो अपना पैसा ढूंढने के लिए एक बैग को हटाती है तो वहां पर एक टाइमर चालू हो जाता है। जॉन ने पहले से ही यह सब प्लानिंग करके रखी थी, क्योंकि उसे डिएगो ने सब लोगों के बारे में बता दिया था और यही इस मूवी का ट्विस्ट भी है। और फिर ये लोग जिस चैम्बर में थे वह लॉक हो जाता है और वहां पर एक जहरीली गैस फैलने लगती है। उनके बचने का सिर्फ एक तरीका था, वहां पर एक वेंटिलेशन था जिसमें से सर निकालकर फ्रेश हवा ली जा सकती थी, लेकिन वहां सिर्फ एक ही वेंटिलेशन था और अंदर 2 लोग थे। इसलिए सिसिलिया पार्कर को मार देती है और खुद बच जाती है, लेकिन वह इस चैम्बर से नहीं निकल पाती। फिर यहाँ पर जॉन, अमांडा और कार्लोस उस ट्रैप से फ्री हो चुके थे और वह वहां से निकल जाते हैं और फिर सिसिलिया का पैसा कार्लोस को दे दिया जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।